वो समय आ गया है जिसकी चाह थी। नवंबर का महीना, ऐसा महीना जिसकी चर्चा कई बार हो चुकी है कि नवंबर का महीना तुला राशि के लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है। किस वजह से ये खास है और ऐसा क्या इस महीने में होने वाला है, चलिए जानते हैं विस्तार से इस महीने के तुला राशि फल के बारे में। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और इस वीडियो में मैं बात करूंगी 1 नवंबर से 30 नवंबर तक के राशिफल के बारे में, ग्रहों की पोजीशन, आने वाले पर्व, तिथि, योग, इन सभी के बारे में और उपाय के बारे में। तो बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए यहां सामने आप देखें तो तुला राशि की कुंडली बनी हुई है जो कि ग्रहों की स्थिति को प्रदर्शित कर रही है। इस महीने में अगर मैं ग्रहों की बात करूं तो सबसे पहले तो आपके लगन में सूर्य देव हैं जो कि नीचस्थ हैं, यानी कि नीच अवस्था में हैं और 15 नवंबर तक ये यहां आपके लगन में रहेंगे। उसके बाद कहां जाएंगे? आपके द्वितीय घर में। और महीने की शुरुआत से आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव बुध के साथ आपके द्वितीय भाव धन भाव में बैठे हैं जो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। 7 नवंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा और ये आपके तीसरे घर से चौथे घर में आ जाएंगे। चौथे घर में आ जाएंगे, यहां एक बहुत अच्छा योग बन जाएगा। जब शुक्र यहां आएंगे आप तीसरे घर में, जब शुक्र यहां आपके तीसरे घर में आएंगे तो बड़ा ही सुंदर योग बनेगा। अब योग क्या बनेगा? तो देखिए ये किसकी राशि है? ये है गुरु बृहस्पति की राशि। जहां शुक्र आएंगे और शुक्र की राशि में कौन है? गुरु बृहस्पति है। ये अगर आप देखें तो यहां गुरु की राशि में तो शुक्र होंगे 7 नवंबर से और शुक्र की राशि में गुरु होंगे। बड़ा ही अच्छा एक परिवर्तन योग बना है कि दोनों गुरु हैं, एक दैत्य गुरु और एक देवताओं के गुरु, एक दूसरे की राशि में बैठकर एक दूसरे पर दृष्टि भी डालेंगे और रिजल्ट भी आपको उत्तम देंगे। उसके बाद सूर्य जो है वो 15 नवंबर को 16 नवंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा आपके दूसरे घर में। तो यहां बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। एक और 15 नवंबर को बहुत बड़ा परिवर्तन है जो कि है शनि का, जो आपके पंचम और चौथे यानी चौथा घर और पांचवें घर के स्वामी होते हैं। अब ये 15 नवंबर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे। अभी तक वक्री चल रहे थे और शनि के वक्री होने की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करने को आपको मिल रही होंगी। तो ये मार्गी हो जाएंगे तो इनका रिजल्ट भी बदल जाएगा। राहु आपके छठे घर में बैठे हैं और केतु आपके 12वें घर में बैठे हैं। तो ये तो हो गई चले ग्रहों की बात। अब यहां इस महीने की शुरुआत हो रही है, बड़े ही शुभ दिन से हो रही है। अमावस का दिन है, दीपावली का पर्व है, दीपों का पर्व, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का पर्व। इतने शुभ दिन से शुरुआत इस महीने की है और अगले ही दिन 2 नवंबर के दिन गोवर्धन पूजा और 3 नवंबर के दिन भाई दूज का पर्व है। 7 नवंबर को छठ पूजा है और 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी है, जिस दिन से हमारे हिंदू धर्म में विवाह शुरू हो जाएंगे, विवाह होने शुरू हो जाएंगे देव उठनी एकादशी से। अब राशिफल क्या कहती है, कैसा रहेगा आपका? सबसे पहले मैं आपके करियर के बारे में बात करूंगी। आपका करियर का घर है 10वां, ये जहां मंगल बैठे हैं कर्क राशि में। मंगल नीचस्थ है, नीच के हैं तो कहीं ना कहीं करियर में थोड़ी प्रॉब्लम तो चल रही होगी, स्टेबल नहीं होगा, मेहनत कर रहे होंगे। लेकिन अगर यहां देखा जाए तो देखिए सूर्य आपकी लगन में नीचस्थ है, शुक्र आपके द्वितीय घर में बैठे हुए हैं, बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। यहां धन के मैं अगर बात करूं, धन तो निश्चित रूप से आएगा, धन निश्चित रूप से आएगा ही आएगा इस महीने में। ऐसे ही नवंबर के महीने को धन देने वाला महीना नहीं कहा गया, सबसे यादगार महीना नहीं कहा गया। लॉटरी से, सट्टा से लाभ की प्राप्ति होगी और 15 नवंबर के बाद अधिक होगी, क्योंकि 15 नवंबर तक तो सूर्य जो है वो यहां बैठे हुए हैं जो कि इनकी नीचस्थ राशि है। तो 15 नवंबर तक भी होगी, लेकिन उसके बाद जबरदस्त योग बनेंगे ऐसी चीजों से लाभ प्राप्ति के। सरकार से भी लाभ होगा। यहां लक्ष्मी नारायण योग बना है, इस लक्ष्मी नारायण योग का भी प्रभाव
धन की स्थिति में काफी अच्छा होने वाला है। करियर की मैं बात कर रही हूँ, व्यापार आपका सही चलेगा, लेकिन 15 नवंबर के बाद ज्यादा अच्छी स्थितियां बनेंगी। नए व्यापारिक डील आपकी हो सकती हैं। जॉब कर रहे हैं, घर से दूर रहकर आप जॉब कर रहे थे, तो उनके लिए घर आने के चांसेस बनेंगे। ट्रांसफर अगर आप अपने घर के पास कराना चाह रहे थे, 15 नवंबर के बाद आपका ट्रांसफर के जो तैयारियां हैं, जो कोशिश आप करेंगे, वो 15 नवंबर के बाद बहुत अच्छी होंगी। जब सूर्य आ जाएंगे आपके द्वितीय घर में, तो बुधादित्य राजयोग बनेगा। ये व्यापारियों के लिए अच्छा है, नए कार्य शुरू करने के लिए अच्छा है, आपके प्रमोशन के लिए अच्छा है, और आपके जो आपका तबादला यानी जो आपका ट्रांसफर होने वाला है उसके लिए बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए सरकारी विभाग से अच्छे लाभ लेने के लिए बहुत अच्छा है। मंगल बेशक यहां नीच के हैं, लेकिन बाकी ग्रह मिलकर आपके लिए अच्छी स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्य जब तक यहां बैठे हैं आपकी लग्न में, नीचस्थ स्थिति है इनकी, तो वैवाहिक जीवन में तो थोड़ी बहुत यहां परेशानी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहां दृष्टि सप्तम पर है। लेकिन व्यापार ठीक है, 15 नवंबर के बाद ज्यादा अच्छा है। लेकिन 15 नवंबर तक आपको थोड़ा सा ध्यान बस क्या करना है, पैसों का लेन देन करने में करना होगा। मेहनत को सर्वोपरि माने, दूसरों पर आश्रित ना हो, अपनी मेहनत के बल पर अपने आप को सर्वोपरि मानकर मेहनत करें, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। यहां सूर्य के जाते ही बुधादित्य राजयोग बनेगा, और इस राजयोग के बनते ही धन बहुत अच्छे से आएगा, क्योंकि लाभ के स्वामी का धन भाव में जाना और बुधादित्य राजयोग बनाना हर तरीके से आपको धन लाभ कराने वाला है। नौकरी कर रहे हैं तो उसमें, शेयर मार्केट से, व्यापार से, सट्टे से, और जो किस तरह के कार्य से जुड़े हैं उन सभी से आपको लाभ मिलेगा। साथ में प्रमोशन रुका हुआ था, प्रमोशन हो जाएगा। आपका किसी तरह की आपके करियर में दिक्कतें चल रही थी, वो दिक्कतें भी आपको दूर होती हुई दिखाई देंगी। तो ये सभी चीजें आपकी दूर होने वाली हैं, क्योंकि लाभ और पैसा यहां आपको जबरदस्त तरीके से मिलेगा। शुक्र आएंगे तीसरे घर में, जो कि प्रयासों का है, हार्डवर्क का है, और इसके स्वामी बैठे हैं अष्टम में। सडनली चेंज आएंगे, एक दूसरे से दृष्टि, एक दूसरे से दृष्टि नहीं, यहां ये इसकी दृष्टि तो यहां पर है, तो यहां क्या होगा, सडनली चेंज आएंगे। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। जो शिक्षा से जुड़ा कार्य करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। जो शुक्र की चीजों से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। थिएटर हो गया, या संगीत हो गया, या फिर आप किसी तरह के आर्ट फील्ड से हैं, डिजाइनिंग के फील्ड से हैं, उनके लिए जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। ट्रेवल भी आप कर पाएंगे, ट्रेवल के लिए भी काफी अच्छा ये समय होने वाला है। अब यहां प्रेम की बात करते हैं, प्रेम जीवन के मामले में तो देखिए, शनि जो है वो अभी तक वक्री चल रहे थे, तो प्रेम जीवन में, वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कतें चल रही होंगी। बिना किसी वजह के खींचतान, बिना किसी वजह के लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, तू मैं, ये स्थितियां, चाहते हैं रिश्ते को अच्छा रखना लेकिन नहीं हो पा रहा होगा। तो ऐसे में 15 नवंबर के बाद स्थितियों में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। माता पिता का सपोर्ट भी मिलेगा, और अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो प्रेम विवाह के मामले में भी स्थितियां अच्छी बनेंगी। 15 नवंबर के बाद विवाह के चांसेस भी रहेंगे, और वैवाहिक जीवन में जो दिक्कतें चल रही थी, प्रेम जीवन में जो दिक्कतें चल रही होंगी, वो भी दूर हो जाएंगी। देखिए, तुला राशि की एक बड़ी खासियत है, तुला राशि ऐसा नहीं कि एक तरफा सोचती है। तुला राशि का सिंबल देखा है ना, तराजू, हाथ में तराजू, तो क्या है, बैलेंस बनाना बहुत अच्छे आता है। एक तरफा नहीं सोचेंगे, ये दोनों को पहले अच्छे से देखेंगे और उसके बाद सामंजस्य बिठाएंगे, बैलेंस करके चलेंगे ये। तो ये जो इनकी एक बैलेंस करने की एक हैबिट है, एक इनका गुण है, ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है आपके हर एक चीज में। तो आप बैलेंस करेंगे अपने प्रेम जीवन को, अपने वैवाहिक जीवन को, हर चीज को बारीकी से परखेंगे, और फिर अपने रिश्ते को आप अच्छे से संजोएंगे भी। अब अगर देखा जाए तो देखिए, यहां जिन लोगों का वीजा, जो लोग विदेश जाना चाहते थे, वीजा में दिक्कत आ रही थी, किसी तरह से जा नहीं पा रहे थे, पेपर्स नहीं बन पा रहे थे, तो उनकी वो परेशानियां भी दूर होंगी। कब होंगी? 15 नवंबर के बाद। आपको विदेश जाने में जो भी दिक्कतें आ रही थी, आपकी वो दिक्कतें दूर होंगी, पासपोर्ट की, वीजा की, जिस भी तरह की थी।
वो दिक्कतें दूर होंगी और आपको वहां जाने का मौका मिलेगा। आपके किए गए प्रयास सफल होंगे। तो विदेश की भी यहाँ चीजें अच्छी होने वाली है। वैवाहिक जीवन की मैं बता चुकी, 15 नवंबर के बाद चीजें जो है वो कहीं ना कहीं ठीक रहेंगी। अच्छा, पिता के साथ अपने संबंधों को थोड़ा सा ठीक करके चलें, क्योंकि पूरा महीना पिता के साथ द्वंद्व की स्थिति ला सकता है, यानी कि वाद विवाद, आपसी सहमति ना होना एक ही चीज पर, इस तरह की चीजें लेकर आ सकता है। तो कोशिश करें कि पिता के साथ कम बात करने का मौका मिले, या फिर धैर्य के साथ, संयम के साथ आपको बात करनी है, क्योंकि उनके साथ द्वंद्व की स्थितियां जरूर बन सकती हैं। तो यहाँ करियर की बात हो गई, प्रेम की बात हो गई, विवाह की बात हो गई, शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बुध जो है वो आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। पहले तो वो लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, फिर वो बुधादित्य योग बना रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा रहेगा। जो बच्चे अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, ये मौका त्योहारों का भी है, तो घर आने का मौका तो मिल ही रहा है। यानी त्योहार भी कह रहे हैं घर आना है, और ग्रह भी कह रहे हैं कि घर आना है। परिवार के साथ एक अच्छा सामंजस्य बिठा पाएंगे, परिवार के साथ मिलकर एक अच्छे से अपने त्योहारों को मना पाएंगे। और हाँ, आपके करियर में जो रुकावटें आ रही थी, जो दिक्कतें आ रही थी, वो भी आपके लिए दूर होती हुई दिखाई देंगी। और यहाँ 26 नवंबर तक ज्यादा स्थितियां सबल हैं। देखिए, जो विदेश यात्रा का मैंने बताया, वो भी 26 नवंबर तक ज्यादा उत्तम है। उस तारीख तक अगर आप प्रयास करते हैं तो वहां चीजें बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएंगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ ये पूरे महीने बनने वाली है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे ही देखिए, नहीं कहा गया कि नवंबर का महीना बहुत विशेष है, क्योंकि एक तो शनि का मार्गी होना, शनि वक्री थे तो आपके चौथे घर के भी रिजल्ट थोड़े कहीं ना कहीं इसको भी नेगेटिव थोड़ा कर रहे थे। अब क्या होगा, मकान का सुख मिलेगा आपको। जो कार्य बन नहीं पा रहे थे, किसी का मकान बनने के लिए है और वो बन नहीं पा रहा है, किसी न किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो अब उनकी वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप अपने मकान की शुरुआत कर सकते हैं। किसी प्रॉपर्टी को खरीदने में दिक्कतें आ रही थी तो वो भी ठीक हो जाएंगी। 15 नवंबर के बाद चीजें स्टेबल होती हुई दिखाई देंगी, आपको ठीक तरीके से चलती हुई दिखाई देंगी। उपाय की बात कर लेते हैं, क्या उपाय आपको करना चाहिए। तो देखिए, उपाय के तौर पर सबसे ज्यादा मैं कहूंगी, एक तो मंगल की जो चीजें हैं, एक तो मंगल के मंत्र का जप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मंगल का बीज मंत्र का जप करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। और दूसरा, चांदी के बर्तन में आप पूरे महीने पानी पीजिए, ये आपके लिए हर एक चीज के लिए फायदेमंद करने वाला साबित होगा। इस एक उपाय को आप कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। जय माता दी।